Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about why there is upsurge in the price of onion and tomato. कैसा लगा मेरा मजाक? So जैसा कि हम जानते हैं कि अनियन और टोमेटो इन सब का प्रोडक्शन साल भर नहीं होता है. So जब साल में किसी 2-3 महीने में जब इसका प्रोडक्शन नहीं होता है तो कमी आ जाती है, इसकी वजह से दाम बढ़ जाते हैं. दूसरी चीज़ अनसीजनल रेनफॉल ना होना या फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाना, ये भी एक कारण है कि इसके टमाटर या अनियन के सड़ने में मदद करती है और इसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है. या फिर वेदर चेंज की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी के होने की वजह से खेतों में ये पैदा नहीं होती है. तो पैदा नहीं होगी तो उससे भी हमारा डिमांड उतना ही है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं. और तीसरी चीज़, मान लेते हैं अगर कहीं दूसरी जगह पे प्रोड्यूस हो रही है लेकिन जहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही है वहाँ पे अगर लोगों को टोमेटो या अनियन चाहिए तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑलरेडी वो सब जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? है. और अगर किसी कहीं जगह पे लोकल प्रोडक्शन भी हो रहा है लेकिन आप कहीं दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट कर देंगे उसको, तो जहाँ पे एक्चुअली प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे एक्चुअली ये प्रोडक्शन हुई है वहीं पे कमी हो गई क्योंकि दूसरी जगह पे दे दिया. सो ये भी एक तरह से मदद करती है प्राइसेस के बढ़ने के लिए टोमेटो और अनियन के. सो जैसा कि हम जानते हैं कि दीज आर द वेजिटेबल्स लाइक टॉप क्रॉप्स टोमेटो, अनियन, पोटैटो. दीज आर लाइक यूज एवरी नाउ एंड देन, दे आर यूज ऑलमोस्ट डेली, बट ड्यू टू वेदर पैटर्न और अनसीजनल रेनफॉल या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस रेनफॉल, द प्रोडक्शन इज अफेक्टेड. ओके, सो दैट्स वाई द प्राइस इंक्रीजेस, बिकॉज कंज्यूमर्स उतने ही हैं या फिर कंज्यूमर्स और ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं. सो दीज वर द फ्यू थिंग्स अबाउट व्हाई देयर इज अपटिक इन द प्राइस ऑफ अनियन एंड टोमेटो. आई हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. प्लीज लाइक. खत्म.